वेशमाला महिलान सबुहायाणवी मज्जाओ इह सम्मत घर सारो रायपुरी से ही निज्जई जनेवी पुलिसो जाही नथी। जिस घर में पुरुष नहीं है, मुख्य पुरुष की मृत्यु हो गई, उस घर में अनेक स्त्रियां उसकी पत्नियां हो तो भी उस घर का सर्वस्व धन आदि राजपुरुष ले जाते। इस उदाहरण से भी पुरुष की प्रधानता सिद्ध की है। आराधना आत्मसाक्षी से करने का विधान बताते हैं। किम पर्जन बहु जाना वणाहि वर्मप्प सखियम सुकयम इह भरह चक्कवट्टी पसंद चंदोय दिठंटा। स्वयं को आत्महितार्थ जो अनुष्ठान करना है वह दूसरों को बताने की क्या आवश्यकता है। आत्मसाक्षी से ही अनुष्ठान सुकृत करना हितवह है। यहाँ भरत चक्रवर्ती और प्रसन्न चंद्र का उदाहरण प्रख्यात है। वे सोवी अपमाणो असंजम एसु वट्टमाणस्य किम परियति व्यवेशम विषम न मारे खज्जंतम। क्षय कय की विराधना आदि स्वरूप असंयम स्थानों में प्रवृत्त साधु को रजोहरण आदि वेश अप्रमाण है, क्योंकि केवल वेश से आत्मशुद्धि नहीं होती। यहाँ दृष्टांत दिया कि क्या एक वेश को छोड़कर दूसरा वेश धारण करने वाले को कालकूट विष नहीं मारता ही है, वैसे संक्लिष्ट चित्त रूप विष वेशधारी साधु की दुर्गति करता ही है। यहाँ इस वर्णन को श्रवण कर क्रिया प्रति अरुचि वाले, कष्ट से भागने वाले ये कहेंगे कि साधु बनने की क्या आवश्यकता है, केवल भाव शुद्धि से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। उनको प्रत्युत्तर देते हुए वेश की महत्ता भी दर्शाई है। धम्मम रखईम वेशो संकई वेशेण दिखियोमि अहम उम्मगेण पंडंत रखई राय जन वौ। वेश भी धर्म का हेतु होने से प्रधान है। चारित्र रूपी धर्म की रक्षा वेश करता है। वेश के कारण पाप करने में उसे संकोच लज्जा का अनुभव होता है। मैं दीक्षित हूँ, मुझे ऐसा करना शोभास्पद नहीं है। इस प्रकार उन्मार्ग प्रस्थित आत्मा को वेश बचाता है। उदाहरण दिया कि जैसे राजा का भय से लोग उन्मार्ग की प्रवृत्ति से रुक जाते, वैसे ही वेश से उन्मार्ग से आत्मा बच सकता है। अप्पा जाणई अप्पा जहठियो अप्प सखियो धम्मो अप्पा करेम तम तह जह अप्प सुहाव ओ होई। आत्मा ही स्वयं को यथावस्थित जैसा है वैसा शुभ या अशुभ परिणाम युक्त है, उसे स्वयं आत्मा ही जानता है। दूसरों के लिए चित्तवृत्ति अलक्ष्य होने से अतः धर्म आत्मसाक्षित है, स्वत वेद्य है। अतः हे आत्मेन, धर्म निष्कपट भाव से वैसा कर जिससे आत्मा इस और परभव में सुखी बने। जम जम समयम जीवो अविषयी जेण जेण भावेण सो तम्मी तम्मी समये सुहा सुहम बंधे कम्मम। आत्मा जिस जिस समय में सूक्ष्मतम भावों में अध्यवसायों में प्रवृत्त होता है, आसक्त होता है, उस समय में वैसा परिणाम होता हुआ शुभ अशुभ कर्म बांधता है। शुभ परिणाम से शुभ, अशुभ परिणाम से अशुभ, अतः सतत शुभ परिणाम में ही रहना चाहिए। गर्व अभिमान आदि के परिणाम नहीं आने चाहिए। गर्व आदि से धर्म दूषित हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता। ये आगे की गाथा में दर्शाता है। धम्मो मयेण हुंतो तो नवी शिउणह वाय विजड़ियो संवत्सर मणस्यो बाहुबली तम किली संतो। जो धर्म गर्व से हो जाता है तो बाहुबली को 1 वर्ष तक अनहारी रहकर शीत उष्ण वायु आदि तीनों ऋतु के कष्ट सहन करते हुए ज्ञान हो जाता। उनके छोटे भाई केवल ज्ञान वाले थे। बाहुबली मुनि ने सोचा, छोटे भाई जो दीक्षित थे उन्हें मैं वंदन कैसे करूं। इस गर्व से संवत्सर तक स्थिर रहे थे, पर केवल ज्ञान न हुआ। जब वंदन के लिए पैर उठाया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। नियगम्मयि विज्ञप्यम चिंतियेण स्वच्छंद बुद्धि चढ़ियेण कत्तो पारतह्यम किरई गुरु अणु वयसेण। जो सद्गुरु के उपदेश के बिना स्वमति कल्पना से तत्व का विचार कर सर्वच्छंद बुद्धि से आचरण कर, उसका परलौकिक हित कैसा होगा। अर्थात स्वहित के लिए स्वच्छंद मति का त्याग आवश्यक है। वर्तमान साधु संघ में स्वच्छंद मति अनेक प्रकार से फल फूल रही है और अनेक नई नई आचरणाएं धड़ेले से बढ़ रही है। कई अपवाद ने अनाचार का रूप भी ले लिया है। ज्ञानी ही बच सकेंगे ऐसे आचरणाओं से। थद्दो नीरु वयारी अवीणयो गव्वयो नीरु वणामो साउ जणस गरहियो जणे वि वयणि जयम लहे। अभिमान से अक्कड़, कृतज्ञ, अविनीत, गर्विष्ठ, स्वप्रशंसक, गुरु को भी वंदन न करने वाले और इन दुर्गुणों से सज्जनों में निंद्य व्यक्ति जन समाज में भी निम्नता पाता है। थोवेण भी सप्पो उरुस्सा सनम कुमार व केई बुज्जंती देहे खर्ण परिहाणिम जमकीर देवीय स कय्यम। कितने आत्मा छोटे से निमित्त को पाकर सनत कुमार चक्री के समान बोध पा जाते हैं। जैसे कि 2 देवों ने उनसे कहा कि क्षण मात्र में शरीर विकृत हो जाता है और इतने कथन मात्र से वे प्रतिबुद्ध होकर प्रवज्जा लेकर घर से निकल गए।
जयी ताव लव सत्तम सुरा विमानवासी वि परिवंडति सुरा चिंतिजंतम शेषम संसारे सासय कायरम। देवायु में अति दीर्घ आयु वाले लव सप्तमी अनुत्तर विमानवासी देवों को भी अपने स्थान से च्यवन होना पड़ता है, तो इस संसार में शाश्वत स्थान कहाँ है? अतः धर्म ही शाश्वत है। कहतम प्रणयी सौखम सुचिरेण विजस्स दुःखमलीयम जम च मरणावसरणे भव संसारानुबंधी च। इसी कारण उसे सुखी कैसे कहा जाए कि दीर्घ काल के पश्चात भी दुख आ जाए और वह मृत्यु पर्यंत रहे, और जो भव में परिक्रमण की परंपरा युक्त हो वस्तुत बहुत ही दुखी है। वह ऐसे सहस्य ही कि बोही जंतो न बुझई कोई वजह बंब दत्तराया उदय निव मारो ओ चेव। कोई बहुल कर्मी जीव हजारों युक्तियों से उपदेश करने पर भी बोधित नहीं होता। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एवं उदय नृप मारक विनय रत्न नामक साधु के समान गय कन्न चंचलाए अपरिचिताए राय लच्छिए जीवा सकमकल कमिल भरिय भरा तो पंडती अह। हाथी के कर्ण समान चंचल राजा लक्ष्मी का त्याग नहीं किया तो जीव उस लक्ष्मी की मूर्छा से संग्रहित स्वयं के पाप रूप कर्म कचरे से भारी होकर नरक में गिरता है। वो तूण वि जीवाणम सुदु कराइंती पाव चढ़ियाई भयवम जासा सा पाचा ऐसो हूँ इनमोते। जीवों द्वारा आचरित कितने ही पाप ऐसे हैं जो सभा में कहने भी दुष्कर होते हैं। इसका उदाहरण ये कि वीर परमात्मा ने एक पृच्छक के जा सा इस प्रश्न के उत्तर में वही उत्तर देकर समाधान किया, क्योंकि वह पाप प्रकट कहने जैसा नहीं था। पड़ी वज्जी ऊण दोषे नियये सम्मम च पाय पड़ियाय तो कीर मिगा वय्यम उपनम केवलम नानम। गुरुणी चंदनबाला के द्वारा स्वयं की भूल स्वीकृत करने वाली आर्या मृगावती गुरुणी जी के पैरों में मस्तक नमाकर क्षमा याचना करते केवल ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा आरती का हर एक प्रकार से गुरु का विनय करना चाहिए। किम शंका वो तुम जे सराग धम्मी कोई अकसा हो जो पूर्ण धरे ज धणियम दुव्वय अणु जालई स मुनि। क्या सराग संयमी और आकाशाई ऐसा कह सकते हैं? नहीं तो भी मुनि वह जो अनिष्ट वाक्य से प्रज्वलित कषाय के उदय को रोकता है उससे या उसे निष्फल बनाता है। कडूय कषाय तरुणम पुष्पम च फलम च दोवी व्यवसायी पुष्पेन जाई कुवीय फलेन पावम समायरई। क्योंकि वह मुनि मानता है कि कटु कषाय रूपी वृक्ष के पुष्प और फल दोनों कटु है। क्रोधित कषाय के पुष्प रूप में अन्य का ही चिंतन और फल रूप में तोड़ना आदि पाप करता है। अतः कषाय और उसके निमित्त भूत विषयों का त्याग करना चाहिए। संतेवी कोवि उज्जयी कोवि असंतेवी अहिल सई बोए चयई पर पच्च एणवी भवो दठूण जह जम्बू। कोई विवेकी आत्मा आर्य जम्बू कुमार के समान भोगों को छोड़ता है और कोई अविवेकी प्रभव चोर के समान भोग सामग्री प्राप्त करने की इच्छा करता है, किंतु समर्थ त्यागी का आलम्बन लेकर सर्वस्व त्याग माना, जैसे जम्बू कुमार के त्याग को देकर प्रभव भी त्याग मार्ग को अपनाने वाला बना। दिसंती परम घोरावी पवर धम्मप भाव पड़ी बुद्धा जहसो चिलाई पुत्तो पड़ी बुद्धो सुनसुमाणा। एक अत्यंत भयंकर आचरण करने वाले भी अरिहंत कथित श्रेष्ठ के महात्मा से बोधित बने दिखाई देते हैं। जैसे सुषुमा के दृष्टांत में चारण मुनि के धर्म और धर्म वचन को प्राप्त कर वह पापी चिल्लाती पुत्र प्रतिबोधित हुआ। पुफय्य फलय तह पीयु घरन्यु तन्हा छुआ समूणुबद्धा दंडेन तह विसड्ढा जह सफल या जाया। पिता कृष्ण का घर खान पान आदि भोग साधनों से भरपूर और भोग विलास से पूर्ण होने पर भी महात्मा दंडन ने क्षुधा पिपास आदि परिसर की ऐसी तितिक्षा की, उन परिसरों का ऐसा सत्कार किया कि वे सत्कारित परिसर केवल ज्ञान दाता बने। आहारेषु सुयेषु रमावसहेषु कारणेषु च स्वाहुन अहिगारो धम्मक जेसु। सुंदर आहार, सुंदर सुख, सुंदर स्थान, सुंदर उद्यान और सुंदर वस्त्र पात्र आदि में आसक्त होने का अधिकार साधु को नहीं है, मात्र तप स्वाध्याय साधवाचार आदि धर्म कार्यों में ही उसका अधिकार है। साहु कंतार महाभयेषु अभि जणवेयी भूमि मुयम्यु अभि ते शरीर पिंडम सहंति न लहम यति विरुद्धम। साधु अटविया महाभय में हो तो भी वे अनैषणीय आहार आदि न लेकर शरीर के कष्ट को सहन कर लेते, किंतु मार्ग विरुद्ध लेते नहीं। अटवी में भी ग्रामवास के समान निर्भय रहते, शरीर पीड़ा सहकर मानसिक पीड़ा असमाधि में यत्नपूर्वक ग्रहण करे, ऐसा सूचित किया। जनते हिम पीलियादि खंडग सीसा न चेव परिकुव्या वियई परमत्थ सारा खमंती जे पंड्या हुंती। यंत्र में पीले जाने की पीड़ा प्राप्त हो जाने पर भी स्कंदक सूरी के 500 शिष्य क्रोधित नहीं हुए। पंडित जन परमात्म तत्व के सार को जानते, अतः सहन करते कई रखते हैं, आपत्ति में भी धर को नहीं
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।